10.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है। पहली बात कहा है कि भाई 10.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले, मान लो ये 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के ठोस गोले को पिघलाया, इसको पिघलाया जाता है। क्या किया जाता है बाबू? पिघलाया जाता है एकदम बढ़िया तरीके से। पिघलाने के बाद जो है 3.5 सेंटीमीटर का 3.0 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? मतलब इसको गुलवा को पिघलाने के बाद देख लो छोटा छोटा ये शंकु बना, देखो ये छोटा छोटा शंकु बन रहा है। तो ये शंकु जो है 3.5 सेंटीमीटर लेकर बैठा हुआ है। तो ये कै गो बनेगा? एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, कै गो बनाएगा? जैसे है ना यहाँ पर एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, ये ऐसा ऐसा जो 3.5 सेंटीमीटर वाला ये कै गो बनेगा? संख्या बतानी है। तो अब संख्या बतानी तो हमको तो एक चीज पता है जी, पहले तो इस गोले का आयतन निकाल लो 10.5 सेंटीमीटर वाले। बाबू गोले का आयतन अगर हम लोग निकालते हैं तो इनको जो लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह पे 10.5 का पावर में क्यूब बाबा। बोलेंगे सर ये तो मामला कुछ ज्यादा है। हाँ मैटर तो ज्यादा है। 4/3, अच्छा पाई 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 कैंसिल होगा, पाई पाई कैंसिल होगा, पाई भाग लगाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो काटने की जरूरत नहीं। पॉइंट हटा तो बाबू 10, तो 105 के बट्टा में 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 इकाई 5 बट्टा में 3। मतलब मैटर ये निकल कर आया 4/3 पाई गुने का और 21 बट्टा में 2 का पावर 3। चलो हटाओ। पिघलाकर जो है गोले को पिघलाकर इतना ऊंचाई वाले शंकु बनाए जाते हैं। तो पहले हम 3.5 सेंटीमीटर वाला शंकु निकाल लेते हैं। शंकु का आयतन, ठीक है ना, जो 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर बाबू आपको रखता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिख देंगे शंकु का आयतन। तो 1/3 पाई 22 बट्टा नहीं रखेंगे, काटेंगे। आर का जो वैल्यू है, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे आर का वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर का आपको होल स्क्वायर दे देता हूँ। पॉइंट हटा तो 10, हाइट कितना है? 3 सेंटीमीटर। ये 3 से 3 तो जरूर कटेगा। तो मेरे पास बच गया पाई, उधर आपको हो चुका है 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, मतलब 7/2 का होल स्क्वायर। हमसे क्या पूछ रहा था बाबू? संख्या। तो हम शंकु की जो संख्या की बात कर लेंगे बाबू, शंकु के संख्या। अगर मैं इनके संख्या की बात करूं तो आप भी बोलोगे शंकु की संख्या बराबर, तो बरकिनवा गोलवा कितना है? गोला इतना 4/3 पाई है। कितना बाबू? 4/3 पाई, और हमारे पास 21 बट्टा जो है 21 बट्टा का 21 का पावर 3, 2 का पावर 3 लिख देता हूं, ठीक है। और बट्टा में ये पाई गुने का 7 का पावर 2 गुने का 2 का पावर 2 है। ये पाई पाई कैंसिल, ठीक। आगे चलिए क्या होता है। तो कटेगा तो बाकी तो इधर 3 नीचे लिख दो भाई, इकट्ठा करके लिख दे 4/3। ये 21 है गुने का 2/3, इसका नीचे लिख दिया, ई वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। गुने का ये 7 स्क्वायर, इसका नीचे को मैंने ऊपर भेज दिया 2 का पावर 2, ठीक है। इसके 21 के पावर में जो बट्टा में 2 था वो नीचे आ गया। और मैं इतना मेहनत क्यों करा? 21 को जो है हम लोग 3 बार भी लिख सकते हैं। यहां से कैलकुलेशन है, और ये चीज तो आप भी समझते होंगे कि कैलकुलेशन गुरुजी अपने तरीके से आप कैलकुलेशन में काम कर सकते हो, ठीक है। हम इस 21 को 3 बार लिखते हैं, 2 का पावर 2 को भी हम लोग लिख देते हैं। देखो इस 21 को हम 3 बार लिखेंगे, ठीक है ना। 21 गुने का 21 गुने का 21, ठीक है। 2 का पावर 2 है तो 2 गुने का 2, ठीक। और ये 2 का पावर 3 है तो इसको मैं 8 लिख देता हूं जी, ठीक। अब बोलिए सर अब क्या? मतलब ये आपका कटेगा, देखो दू चौका 8, 2 दूना 4, ठीक है। जो बात काट रहे हैं वो देखिएगा ध्यान से, ठीक है जी। और क्या? ये 2 चौका 8 आपको कट जाएगा जी, 2 दूना 4 कटेगा, ठीक है जी। ये 3 सत्ते 21 कट गया जी। और इस 7 से इसमें का 2 गो 7 है तो एगो 7 आपका कट गया बाबू, ध्यान दीजिएगा। इसमें से एगो 7 कट गया, एगो 7 है तो एगो 7 से मैंने इसको काटा, 7 या 21। देखो भाई मैंने जैसे काटा वो थोड़ा सा एक बार रिलैक्स होकर जरूर देख लीजिएगा, वरना मैटर गड़बड़ा जाएगा। 2 गुने का 21, ये 2 गुने का 21, नीचे कुछ नहीं है। 2 गुने का 21, ये 7 भी कटा हुआ है। यहाँ पर आपको 3 है भाई, 3 दूना 6, 3 इकाई 3, 3 दूना 6 गुने का 2, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, भाई 126 आ रहा।